जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता संजय बगड़िया ने जनमत की पुकार से की खास बातचीत। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता संजय बगड़िया ने जनमत की पुकार के साथ बातचीत में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के क्रियाकलापों पर उंगली उठाते हुए उन्हें लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। देखिए उन्होंने देश में हाल के दिनों में घटे विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के राजस्थली अपार्टमेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता संजय बगड़िया जी। बगड़िया साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। काफ़ी दिनों बाद आपने याद किया, काफ़ी व्यस्त आपका प्रोग्राम रहा पीछे चुनावों के दिनों में, लेकिन चलिए मैं आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद से बहुत स्वस्थ हूँ। बगड़िया साहब, आसमान छूती महंगाई, मगर कांग्रेस कई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कुछ दिखा नहीं पा रही। देखिए जायसवाल जी, महंगाई जहाँ तक है इसमें कोई शक नहीं है कि आसमान छू रही है। आसमान छू नहीं रही है, आसमान को भी शायद उससे ऊपर भी कोई जगह है तो वहाँ पहुँच गई है। चाहे गैस के सिलेंडर के दाम देख लीजिए, चाहे दालों के दाम देख लीजिए, तेल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। जहाँ तक बात है प्रदर्शन करने की, ऐसा नहीं है कि हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया हमारे उस प्रदर्शन को कहीं भी, कोई भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी दिखाना नहीं चाहता है। वो केवल वही दिखाना चाहता है जिससे उनके जो सो कॉल्ड आका हैं वो खुश रहें और भ्रमित रहें। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम प्रदर्शन करें या ना करें, क्या जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है? और ये जनता का भी फर्ज बनता है कि जनता, जिन प्रतिनिधियों को भी जनता ने चुना है, मतदान दे के चुना है, उनसे प्रश्न करे कि आफ्टर ऑल इसका कारण क्या है महंगाई का। और महंगाई दोहरी मार है, एक तरफ हमारी आमदनी के साधन घटते जा रहे हैं, हर तरीके से घटते जा रहे हैं साधन, दूसरी तरफ महंगाई जो है वो 10 गुना 15 गुना महंगाई बढ़ गई है। अब किस प्रकार से एक आम आदमी जिसको हिंदुस्तान में जो कि बहुतायत हैं 80 करोड़, 140 करोड़ में से 80 करोड़ तो भारत सरकार ही मानती है कि इस पोजीशन में जिनको दो राशन भी वो अपने आप नहीं खरीद सकते, और 60 करोड़ की भी कोई डिटेल नहीं उनकी क्या हालत है, उनके विषय में क्या है। तो ये सरकारें जो हैं आपसी राजनीति में लगी हुई हैं। महंगाई के मुद्दे पे बात करो, किसी मुद्दे पे बात करो। मैंने एक टीवी चैनल पे देखा था, सारंगी जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुना था, संदीप चौधरी जी उनसे स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि जी महंगाई बढ़ी हुई है और बेरोजगारी की दरें। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। पिछले 70 साल में जितनी बेरोजगारी की दर है कभी नहीं हुई, जीडीपी की दर घट गई है, सब कुछ हम मानते हैं। लेकिन इतना असंवेदनशील उन्होंने जवाब दिया। वो प्रशासनिक अधिकारी थी, IAS थी, अब भारतीय जनता पार्टी में शायद सांसद हैं, कि जनता हमारे साथ है, वोट हमको मिल रहे हैं, हमारे को देखिए हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, हम सब जगह हमारे को समर्थन मिल रहा है, इसलिए चाहे हम कुछ भी गलत करें, कुछ भी करें, जनता जब तक हमको वोट दे रही है हमें क्या चिंता की बात है। तो ये एक राजनीति का स्तर घट गया है। और मीडिया, मैं तो अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि विपक्ष को स्थान देना शुरू करे। तो विपक्ष और कांग्रेस, हमारा दिल्ली प्रदेश बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा है, पुरजोर उठाता रहा है, सोशल मीडिया पर हम उठाते रहे हैं, जगह जगह हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन क्योंकि मीडिया हमको कवर नहीं करता है इसलिए शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस नहीं है, बट ये सत्य नहीं है। पिछले दिनों जिग्नेश मेवानी, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बग्गा साहब हैं, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस आपस में भिड़ गई जैसा देखने को मिल रहा है। देखिए जायसवाल जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। भारत जैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पिछले 65 साल, 70 साल, 75 साल हमको आज़ादी के हो गए, और 60 साल अगर एक पार्टी जिसको कहा जाता है कि उसने राज किया, उसने लोकतंत्र को सेवा की, उसने लोकतंत्र को जिंदा रखा। आज की तारीख में दिल्ली पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, वो तो ऐसे खेल खेल रहे हैं जैसे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो मुझे उदाहरण देना चाहिए, लेकिन हम कभी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो देखते थे जब हम बैट बॉल खेलते तो जिसका बैट होता था वो 2 बार ही लेता था, आउट होने के बाद भी, बोले मैं तो दोबारा खेलूंगा नहीं तो बैट ले जाऊंगा।
तो यही स्थिति, ये राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम एक छोटी छोटी बातों के लिए 2-2, 3-3 सरकारें की पुलिस और निर्देशों पे काम करेंगी। अरे भाई, अगर सपोज देखिए, सबसे पहले हुआ क्या इस लोकतंत्र की हत्या 2014 के बाद से जब भी आप सिनेरियो देख रहे हैं, सबसे पहले संसद में मर्यादाओं को तोड़ा गया, असंसदीय भाषाओं का प्रयोग संसद में किया गया, उसके बाद संवैधानिक किसी बात को ध्यान में नहीं दिया जाता, हर चीज़ की धज्जियां उड़ा दी जाती है, हम बस जीत रहे हैं ना, हम ठीक हैं। चाहे फिर वो केजरीवाल जी हों, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार हो, उनका एक ही रवैया है कि वोट हमें मिल रहे हैं, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। तीसरी बात, आप मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी, चाहे मैं किसी पार्टी से हूँ, जगनेश जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत अपने पक्ष मजबूती से रखते हैं, और लोकतंत्र में विपक्ष को पक्ष रखने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो कानून की सीमाएं तोड़ता है, वो कानून की मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए किसी को भी, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे बग्गा जी हों, चाहे जिग्नेश जी हों। अगर उन्होंने कानून की मर्यादा को तोड़ा है तो कानून को अपना काम करने देना। ये क्या राजनीति हो रही है कि मैं तो लेके जाऊंगा, वो कह रहे मैं लेके नहीं जाने दूंगा। मतलब पुलिस का इस्तेमाल, अगर आपको लोकतंत्र में जनमत मिल गया है और आपको अगर सरकार में आप आ गए हैं, लोगों ने आपको चाहा है कि आप सत्ता में रहें, तो उसका अर्थ ये है कि आप नाजायज तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। क्या हो रहा है ये, किस स्तर पे चले गए हैं? लोगों को सोचना होगा, मतदाताओं को सोचना होगा कि जिनको हमने मतदान किया, जिनको हमने मत दिया, जिनको हमने सरकारें बनाई, बहुमत से सरकारें बनाई, क्या इसलिए बनाई? ये आप सोचिए, राजेंद्र बग्गा, ये जो तेजेंद्र बग्गा जी हैं, या ये तो इतने बड़े बड़े आज एक नेता हैं या किसी भी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, आम आदमी के साथ पुलिस का व्यवहार क्या होगा? तो ये जनता को सोचना है। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप जब कभी भी मत करें तो कम से कम अपने भविष्य, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को देख के मतदान करें। ये एक बड़ी भयावह स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार की नीतियां लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है, दीवारों पर लगाया है कि देशभक्तों की पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, अब कांग्रेस में आ गए हैं। देखिए, जो आप कई दफ़ा ये बात कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी में रहे और कांग्रेस में आ गए, मैं शुरू से कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूँ। ये निश्चित है कि कुछ समय के लिए मैं जितेंद्र तोमर जी जो आम आदमी पार्टी से, देशभक्तों की पार्टी वाकई में आम आदमी पार्टी है। मैं बता देता हूँ, देशभक्त की अगर हम परिभाषा परिवर्तित कर दें, जो आज परिभाषा है, अगर उसकी परिभाषा को हम बदल दें तो निश्चित रूप से वो देशभक्तों की पार्टी हो सकती है। जहांगीरपुर दंगे का मास्टरमाइंड किस पार्टी का आदमी था? जो दिल्ली में दंगे हुए, ताहिर हुसैन जी किस पार्टी के आदमी थे? वो कहते हैं हम देशभक्तों की पार्टी है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए परिभाषा को बदलना पड़ेगा। अगर हम देशभक्त की परिभाषा पलट दें तो निश्चित रूप से वो देशभक्तों की पार्टी हो सकती है, वरना मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा काम जो है वो देशभक्ति का काम इस पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर लोगों ने वोट दिया था, दिल्ली की राजनीति में वो आए थे और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने कहा है अब बिजली वैकल्पिक होगा, जो लेना चाहेगा वो ले सकते, जो नहीं लेना चाहे वो नहीं ले सकते हैं। जब पहले ये बातें विरोधी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां कहती थी कि जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसको क्यों दे रहे हैं, तब इनका स्टेटमेंट कुछ और होता था। आज अब वैकल्पिक क्यों? जब तो ये कहते थे जी हमने कोई मतभेद नहीं रखा, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है, हम तो चाहते हैं कि सबको मिले। अगर एक विधायक को मुफ्त सुविधा मिल सकती है, इनके बड़े बड़े नेता जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत जोर से कहते थे कि सब एक विधायक को मिल सकती है, तो आम आदमी को क्यों नहीं मिले? अब क्यों पलट रहे हैं उससे? क्या समस्या आ गई? क्या नया कारण आ गया? क्या इसमें कोई राजनीति छुपी है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद लोगों को वो समझ में आ गया कि ये मुफ्त बिजली वाली जो कहानी है, या तो उसको लोग थोड़ा थोड़ा भूलने लगे, या लोगों को समझ में आ गया कि ये हमको एक गलत तरीके से फंसाया गया, मुफ्त बिजली के नाम पे मुफ्त शराब परोसी जाने लग गई है। तो शायद उसी को, और फिर मेरे ख्याल से कुछ लोग जो है कोर्ट में भी गए हैं कि इस प्रकार से जो रुपया राज्य के उसके लिए, तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, उसको इस प्रकार से आप वेस्ट कर रहे हैं। तो शायद उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया होगा, पर इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में मुफ्त बिजली दिखा के पंजाब में चले गए,
पंजाब में जो हालत हैं आपको पता है, जो पंजाब में बिजली की हालत है या जो हालत है, और अभी तो सामने आ जाएगा सब कुछ। अभी आप देखते जाइए ना, इतना आसान नहीं है, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि प्रशासन और शासन दोनों में तालमेल बिठा सकती है। अन्य कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जो कि शासन और प्रशासन में तालमेल बिठा सके। तो हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता संजय बगड़िया जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।